हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीयूटी यूजी 2025 जनरल टेस्ट के लेक्चर नंबर 18 में, जिसमें आज हम करने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन। इसमें हम लोग दो चीजें देखेंगे, एक तो डिक्शनरी पढ़ना सीखेंगे और एक दूसरी चीज और देखेंगे, अल्फाबेट्स के बारे में जानना सीखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक, जुड़ जाइए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए करे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। और हाँ, लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये है हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड, इस सेशन की पीडीएफ, बाकी सारे सेशंस की पीडीएफ और जितनी भी इंफॉर्मेशन कन्वे करता हूँ क्लास के टाइमिंग वगैरह के रिगार्डिंग, सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के चैनल को ज्वाइन कर लेना जरूर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर से, जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो आता है डिक्शनरी। ठीक है, पहला टॉपिक आता है डिक्शनरी। कभी भूले बिसरे कभी आप लोगों ने डिक्शनरी खोली हो तो देखा होगा, डिक्शनरी में ना हर वर्ड जो होता है, जब भी आइडेंटिफाई करना होता है तो वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। आज तो अब ऐसे है नहीं, हमारे टाइम में जब हम स्कूल में होते थे तब टीचर बोलती थी ऑक्सफोर्ड की या कॉलिंस की या कैम्ब्रिज की डिक्शनरी प्रिस्क्राइब्ड होती थी हमारे बुक सेट में, एक पॉकेट साइज वाली, जिसे हम लेके जाते थे और जब भी टीचर बोलती थी उसके मीनिंग्स दिखते थे डिक्शनरी में से। आजकल तो बच्चों ने छोड़ ही दिया ये सब करना। आजकल सीधा क्या कहते हैं, गूगल किया, मीनिंग निकाल लिया। इनफैक्ट वो इतनी भी जो है मेहनत नहीं करते कि वो एक डिक्शनरी की ऐप ही डाउनलोड कर लें, सीधा गूगल किया, आंसर निकाल लिया। इसी वजह से लोगों की वोकैब जो है बहुत ही वीक हो गई है आजकल के बच्चों की वोकैब। उन्हीं बच्चों की वोकैब आजकल स्ट्रांग है जो कि रीडिंग की हैबिट जिन्होंने अपने अंदर डेवलप करके रखी है, वरना बाकियों की तो बिल्कुल ही वोकैब की रेट पिट गई है। हाँ जी, तो डिक्शनरी में क्या होता है, ए से लेकर जेड तक हमारे अल्फाबेट्स होते हैं और उनसे बने हुए वर्ड्स होते हैं जो कि लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, और अगर ए में ही होगा तो पहले ए के वर्ड्स आएंगे, देन ए बी के वर्ड्स आएंगे, देन ए सी के वर्ड्स आएंगे। इस तरीके की डिक्शनरी होती है। ठीक है, आज हम डिक्शनरी को जानेंगे। सेकेंड चीज आती है अल्फाबेट्स के बारे में। अल्फाबेट्स पे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, अल्फाबेट्स पे क्वेश्चन इस तरीके का आते हैं, वो बोल देगा कि वर्ड्स है आइंस्टीन। अब ये बताओ कितने अगर हम लेफ्ट से पढ़ें और राइट से पढ़ें तो इनके बीच में कितना गैप आएगा, जितना जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स में होता है उसके अकॉर्डिंग इस कितने ऐसे हैं सीक्वेंस बनेंगे, कितने ऐसे पेयर बनेंगे जिसमें उतना ही गैप होगा जितना असलियत में इंग्लिश अल्फाबेट्स में होता है, लेफ्ट और राइट दोनों से। इस पर कभी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तीसरा एक पार्ट और आता है जिसमें आपको लॉजिकल सीक्वेंस बनाना पड़ता है। लॉजिकल सीक्वेंस बनाना पड़ता है। जैसे लॉजिकल सीक्वेंस किस तरह से बनाना पड़ता है, जैसे कि आपको वो दे रखा है, क्या कहते हैं, एक रैंडम दे रखा है, जैसे कि मूवी, थिएटर, बुक, प्लान, और आपको दे रखा है वॉच। इन्हें आपको लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे लॉजिकल सीक्वेंस में लगाओ, तो लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आप प्लान बनाओगे मूवी का, देन उसके बाद क्या करोगे, देन उसके बाद आप जो है, नहीं सॉरी, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो मूवी आएगी ना। सबसे, ये मेरी तरफ से है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बना रहा हूं मैं। सबसे पहले मूवी के बारे में बात चलेगी, देन आप मूवी देखने का प्लान बनाओगे, देन उसके बाद क्या करोगे, आप टिकट बुक करोगे। टिकट बुक करने के बाद क्या करोगे, आप थिएटर जाओगे मूवी देखने के लिए, उसके बाद आप मूवी देखोगे। तो ये 5 नंबर हो गया। इस तरीके से आपको लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना पड़ता है चीजों को। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अल्फाबेट्स पे क्वेश्चन आते हैं, डिक्शनरी पे क्वेश्चन आते हैं। डिक्शनरी पर या तो पूछ लेगा कि 5 दे रखे होंगे आपको, उन्हें लॉजिकल ऑर्डर में लगवा लेगा कि बताओ डिक्शनरी में किस ऑर्डर में आते हैं ये, या फिर क्या करेगा, पूछ लेगा कि डिक्शनरी में अगर हमने अरेंज किया तो बताओ
थर्ड कौन सा होगा, या मिडिल वाला कौन सा होगा, या सेकंड लास्ट कौन सा होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, समझ में आई? ओके। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन क्या आता है? फोर्थ टाइप का क्वेश्चन होता है अल्फाबेट में ही होता है, जिसमें आपको सीक्वेंस में लगाना पड़ता है और बताना होता है कितने की पोजीशन चेंज नहीं हुई है या हो गई है। जैसे कि सपोज करो मेरा नाम है, अब इससे पहले वो बोलेगा कि अल्फाबेटिकली लगाओ, तो मैंने अल्फाबेटिकली लगा दूंगा, अल्फाबेटिकली लगा दिया। अब इसके बाद वो बोलेगा कि इसके अंदर कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनकी पोजीशन बदली नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ए ये रहा और ई ये रहा, ये दोनों ऐसे रहे जिनकी पोजीशन नहीं बदली अल्फाबेटिकली भी, तो आंसर हो जाएगा 2। या पूछ लेगा कितनों की पोजीशन बदल गई, तो आंसर हो जाएगा 3। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया? फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या आता है? फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन आता है आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें कोई भी आपको अल्फाबेट दे देगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको अल्फाबेट दे देगा, ODWR, ये दे दिया उसने, और यहाँ पर सीक्वेंस बना दिया 1 2 4 2 1 3 सॉरी 1 2 4 4 3 1 3 2 2 4 और आपका 3 1 2 4 और 3 1 4 2, इस तरह से 4 ऑप्शंस दे दिए। पूछ लेगा कि बताओ कौन सा सीक्वेंस सही रहेगा, जिससे एक लॉजिकल वर्ड बन जाए। तो लॉजिकल कैसे बनेगा? हमें पता है कि ODWR, इससे एक वर्ड बन सकता है वर्ड। वर्ड का मतलब क्या है? W, W का मतलब क्या हो गया? 3 1 4 और 2, ये हो जाएगा लॉजिकल सीक्वेंस, तो आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। ठीक है, ये है इसमें पांचवें टाइप का क्वेश्चन। सिक्स्थ टाइप और लास्ट टाइप जो होती है वो इसमें होती है कि आपको एक वर्ड दे देगा, जैसे कि अल्फाबेट दे दिया, अल्फाबेट, और आपको कोई भी जो है क्वेश्चन के फॉर्म में दे देगा, जिसमें से आपको 3 4 वर्ड निकलवा लेगा। जैसे कि आपको H निकलवा लिया, A निकलवा लिया, T निकलवा लिया, E निकलवा लिया, L निकलवा लिया, P निकलवा लिया, इस टाइप से आपसे कुछ वर्ड्स निकलवा लेगा और बोलेगा कितने 3 लेटर वर्ड्स बन सकते हैं इसमें, ये बताओ। ये कितने 4 लेटर बन सकते हैं, ये बताओ। ये कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये बताओ। और कभी कभार स्पेसिफिक मेंशन भी कर देगा कि उसमें एक ही लेटर एक ही बार आना चाहिए। जैसे कि ये जो वर्ड्स निकालने, इससे हैट बन सकता है 3 वर्ड में, 3 में इससे टैप बन सकता है ना, इस टाइप से बन सकता है, पैट बन सकता है, इस टाइप से पूछ लेगा वो। 4 में बोलेगा तो 4 में हेट बन सकता है। तो जैसा भी बोले वैसा करने को आता है एग्जाम के अंदर। तो ये 6 टाइप के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं वर्ड फॉर्मेशन के टॉपिक के अंदर। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन हम डील करते हैं इसके, और फिर हम जो है चैप्टर को खत्म करेंगे। तो देखो, आपको दिया हुआ है एक सीक्वेंस बताना है आपको। ठीक है, चाइल्ड, नेक्स्ट है प्रोफेशन, ये कौन सा वाला? लॉजिकल सीक्वेंस वाला है, जो मूवी थिएटर वाला क्वेश्चन कराया था उसी का लॉजिकल सीक्वेंस है ये। देन मैरिज, इन्फेंट, एजुकेशन, सीक्वेंस लगाना है। तो हमें पता है ये वाली बात कि सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले बच्चा आएगा, तो ये हो गया ए। देन बच्चा बड़ा होके चाइल्ड बनेगा, बी। देन क्या करेगा? क्या करेगा वो? देन उसके बाद वो शिक्षा लेगा, सी, पढ़ने जाएगा, स्कूल जाएगा। देन देन क्या करेगा? वो कमाई कर, जॉब करेगा, डी, या प्रोफेशन, कुछ भी करेगा, काम करेगा, कोई सा भी, पैसे कमाएगा। देन उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी। अब ये एक जनरल रूल है, अब ये मत कर लेना
कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे शादी हो गई थी, बिना पढ़े शादी हो गई थी या बिना एज के शादी हो गई थी, ये सब नहीं, बकवास नहीं। जो दुनिया का एक वो चलता है, जो है वे चलता है, उससे हमें करना है। ठीक है, यू हैव टू गो विद द फ्लो, अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो, डिक्शनरी वाला एक क्वेश्चन कराता हूं। एक वर्ड दे रखा है डोनेट, एक दे रखा है बकेट, नॉवल और फूल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि डिक्शनरी में अरेंज करो और बताओ सेकंड लेटर को, सेकंड वर्ड कौन सा होगा। तो देखो ए बी, बी पहला आएगा, देन सी डी, डोनेट हो गया सेकंड वर्ड। ठीक है, डोनेट हो गया सेकंड वर्ड। इस चैप्टर में से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो। अच्छा एक बताना भूल गया था, सिक्स्थ ये हो गया, एक सेवेंथ भी आता है। सेवेंथ, इसमें सेवेंथ टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें एक वर्ड दे रखा होता है, जैसे कि अल्फाबेट ही दे रखा होगा, अब पूछ लेगा इनमें से इससे कौन सा जो है वर्ड नहीं बन सकता। अल्फाबेट में से कौन, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता ये भी पूछ लेता है। ठीक है, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता ये भी पूछ लेता है, तो ये भी वर्ड फॉर्मेशन के अंदर आता है। ओके, आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है, वर्ड दे रखा है मेरे को कैरेक्टर, कैरेक्टर दे रखा है और बोल रहा है कि कैरेक्टर में से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। एक है ट्रेसर, एक है चार्टर, एक है हार्टी, एक है क्रेट। इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता कैरेक्टर में से। देखो ट्रेसर, तो ट्रेसर के लिए TRACER, ट्रेसर के लिए तो सारे वर्ड्स हैं, तो ये तो बन सकता है। चार्टर के लिए CHARTER, चार्टर भी बन सकता है। क्रेट, CRATE, क्रेट भी बन सकता है। हार्टी नहीं बन सकता इससे। क्यों नहीं बन सकता? अरे वाई तो है ही नहीं इस कैरेक्टर में, वाई तो आता ही नहीं है, तो हार्टी तो नहीं बनेगा ना। तो ये हो गया आंसर, तो आंसर क्या हो गया? हार्टी हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक और देख लो जिसमें मैं आपको कह रहा था वर्ड फॉर्मेशन, तो आपको दे रखा है हिट्रैब। और पूछा गया है कि इससे मुझे बताओ कि इससे क्या वर्ड बन सकता है हिट्रैप से। अगर किसी को समझ में आ गया होगा तो बता दे। देखो इससे बन सकता है ब्रेथ, सांस वाली ब्रेथ। 6 4 2 5 3 1, ये हो जाएगा सीक्वेंस 6 4 2 5 3 1। ठीक है, समझ में आई? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने क्या बताया था, डिक्शनरी हो गई, अल्फाबेट हो गया, अच्छा लॉजिकल सीक्वेंस हो गया, अल्फाबेट की पोजीशन हो गई, बता दी मैंने। और आपको लॉजिकल सीक्वेंस बता दिया, अल्फाबेट कौन सा नहीं है ये पूछ लिया, अल्फाबेट का कौन कौन से बन सकते हैं ये पूछ लिया। एक रह गया लॉजिकल सीक्वेंस, तो मैं बताता हूँ लॉजिकल सीक्वेंस कैसा आएगा। अपना ही नाम ले लेता हूँ मैं। तो देखो आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट दोनों से पढ़ना है। एग्जाम में दे रखा हो ना लेफ्ट या राइट दोनों से करना है, या फिर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों से करना है, वरना आप कहीं किसी भी एक जगह से कर सकते हो। तो आपको जो है ABCD पढ़नी है और देखना है क्या उसी पोजीशन पर आ रहा है ये जिस पर आना चाहिए था। देखो ए से पढ़ेंगे, ए के बाद क्या आएगा, BCDE, एक भी ऐसा मैच किया, यहाँ पे बी आना चाहिए था ए के बाद, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, एक भी नहीं आया, तो यानी ए का तो फेल हो गया। एस से मैच करो, ST
यू वी आया नहीं आया, एस का भी फेल हो गया। ई से मैच करो, एफ और जी आया नहीं आया, इस वाली ई से मैच करो, एफ, इसका भी नहीं आया। तो यानी लेफ्ट टू राइट तो कोई भी जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, लेफ्ट टू राइट तो कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको राइट टू लेफ्ट चेक करना है। राइट टू लेफ्ट में सबसे पहले एम आएगा, तो एम के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पे एन आना चाहिए था, नहीं है। ओ आना चाहिए था, पी आना चाहिए था, क्यू आना चाहिए था, नहीं है। ई के बाद एफ जी एच आना चाहिए था, नहीं है। इस वाले ई के बाद एफ जी आना चाहिए था, नहीं है। एस के बाद टी आना चाहिए था, नहीं है। तो यानी इसके अंदर जीरो, नील, कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं है। अच्छा, ओरिजिनल पोजीशन पर होता तो कैसे होता, ए एस सी एफ डी, कुछ भी एक ऐसा ले लिया मैंने आंसर लाने के लिए। तो देखो ए बी, बी है यहाँ पे नहीं, सी, सी है, ए के बाद थर्ड पर सी आता है, थर्ड पोजीशन पर, मतलब एक के बाद एक छोड़ के तीसरे पर सी आता है, हाँ आता है ना, तो वन हो गया, काउंटिंग वन हो गई। देन डी, देन ई है नहीं है, एस के बाद टी आता है, टी है नहीं है, यू है, वी है नहीं है। आप कुछ भी कर लेना, नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा वन, ठीक है। तो आपको एबीसीडी पढ़ते जाना है और आंसर निकालना। जैसे अगर ऐसा होता उल्टे में भी, ए एस सी एफ ई, तो देखो ए से यहां पे नहीं होता, लेकिन सी, ए बी सी, देन डी, देन ई, तो यानी ए के बाद सी और ई मैच कर गए, यानी दो हो गया। देन उल्टे में एस टी यू वी, सी डी ई, सी के संग भी ई मैच कर गया, प्लस वन। एफ जी, जी आना चाहिए था लेकिन ई है, तो ये हो गया लेफ्ट का। तो लेफ्ट में कितने हो गए, तीन हो गए जो मैच कर गए। राइट से पढ़ेंगे, ई के बाद एफ आ रहा है, राइट से पढ़ा तो यहां से पढ़ा राइट से, तो ई के बाद एफ आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था, तो वन हो गया। जी एच आई, एफ के बाद जी एच आई, सी डी ई एस टी, वन ही आ रहा है राइट में। यानी लेफ्ट और राइट अलग अलग पूछा होता तो लेफ्ट से तीन, राइट से वन, टोटल आ जाएगा चार। अगर आपको सबका पूछा हो टोटल तो चार लिख देना, अगर आपसे लेफ्ट से पूछा हो तो तीन, राइट से पूछा हो तो एक, ठीक है। और कुछ भी नहीं दे रखा हो तो चार ही आएगा, टोटल कर ले, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। ये बताओ, वो बोल रहा है कौन सा वर्ड नहीं बन सकता लीगलाइजेशन से। अलर्ट बन सकता है, ई एल ई आर, आर तो है ही नहीं, आंसर यही हो गया। आंसर क्या हो गया, अलर्ट। आंसर क्या हो गया, अलर्ट। क्यों, क्योंकि इसमें आर है ही नहीं अलर्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो उसने यही पूछा था कौन सा नहीं बन सकता, तो अलर्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट देख लो, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता केटरिंग से, तो केटरिंग से क्या नहीं बन सकता, एक दो चीज, सी आर ई ए, सी आर ई ए, टी आई एन जी, टी आई एन जी बनता, ये तो बन सकता है। रिएक्टिंग, आर ई ए सी, आर ई ए सी, रिएक्टिंग, टी आई एन जी, ये भी बन सकता है। रिटायरिंग, रिटायरिंग, तो रिटायरिंग में देखो टी आई आर ई टी आई और आई आई, दो आई है, लेकिन क्वेश्चन में तो एक ही आई है, तो ये नहीं बन पाएगा। आंसर हो गया सी। अगर आपको ऐसे नहीं चेक करना है तो ये देख लिया करो, तो जो क्वेश्चन में अल्फाबेट्स हैं वही आंसर में है क्या। क्वेश्चन में एक आई दे रखा है लेकिन आंसर में दो आई दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यही नहीं बन पाएगा इससे, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखो, इन्हें डिक्शनरी में लगाना है, तो डिक्शनरी में कैसे लगाएंगे, तो देखो आर ई एस तो सब में कॉमन है, आर ई एस, 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 सब में कॉमन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ हो रहा है ई ए, यहाँ है यू आर, यहाँ है पी आई, यहाँ है पी ई, और यहाँ है ओ यू। सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा ऑब्वियसली, यानी ए तो सबसे पहला होगा। लो आंसर मिल भी गया, थर्ड है आंसर, ए सबसे पहले होगा, ऑब्वियस ही बात है, आंसर मिल गया।
ठीक है, आंसर हो जाएगा रिसर्च, देन रिसोर्सेज, देन रिस्पेक्टिव, देन रेस्पिरेशन एंड इन दी लास्ट वी हैव रिसर्जेंस। ये हो गया डिक्शनरी में अरेंज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, am is common in all, am, am, am. Here we have ph, or, phi, phi, b, phi, d, bi, g, and bi, v. So first of all we have bi. तो बी आई जी, बी आई दोनों में कॉमन है, फोर एंड डी एंड ई। अब थर्ड वाला चेक करेंगे तो हेयर वी हैव जी एंड यहाँ पे हमारे पास वी। जी पहले आएगा यानी डी, डी होगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट तो ये होगा डी। डी किसमें फर्स्ट है, ये आंसर आ गया। सेकंड कौन सा होता है, ई होता, सेकंड है ई। थर्ड क्या होता, थर्ड होता बी, क्योंकि ओ है ना, ओ के बाद पी आता है। अब यहाँ देखो पी एच आई दोनों कॉमन है, यहाँ बी है यहाँ डी है, तो ये फोर्थ हो जाएगा और बचा हुआ ये जो है सी वाला ये फिफ्थ हो जाएगा। लेकिन करने की नीड ही नहीं थी, ऑब्वियसली हमें दिख गया कि यहाँ पे बी आई जी है तो यही फर्स्ट होगा और ऑप्शन ही यही थे, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो CONS इज कॉमन इन ऑल, यहाँ पर UM, CI, EQ, CI, ER। तो सबसे पहले क्या आएगा, C आता है, तो यहाँ पर CIE है और यहाँ पे CIO है, तो सबसे पहले कौन आएगा, CIE आएगा, C आएगा पहले, तो C तो सब में पहले दे रखा है, इससे तो कुछ मतलब निकला नहीं। अब C के बाद ये तो पहला हो गया, सेकंड कौन सा बनेगा, सेकंड बनेगा CIO यानी B, C के बाद B बनेगा, तो यानी ये कट गया, ये कट गया, C के बाद B में ये है और ये है। अब A और E में डिसाइड करना है, A में UM है और E में EQ है, तो सबसे पहले क्या आएगा, E आएगा, ऑब्वियसली बात है, यानी E पहले आ जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, ये आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ वाला। समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वो बोल रहा है कितने लेटर अनचेंज रहेंगे अगर नाइटमेयर्स को इंग्लिश अल्फाबेट में लगा दिया जाए तो नाइटमेयर्स है, अभी बताया था ना, अपना नाम से मैंने बताया था, सीम अग्रवाल। ये देखो ए पहले आ गया, देन बी है नहीं, सी है नहीं, डी है नहीं, ई है, हाँ ई एक है, ये ई, एफ है नहीं, जी एच है, हाँ जी एच है, आई है, ये रहा आई, जे है नहीं, के एल एम एन ओ पी एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी, ये है। कितने यहाँ पे वो निकले, सेम निकले, कितनों की पोजीशन नहीं बदली, तो देखो NIGH 1 और 1, T M, फिर M वहीं आ गया सेम, ARES, R वहीं आ गया, ES, कितनों की, 4 की पोजीशन सेम रही है, जैसी क्वेश्चन में थी वैसे ही आंसर में। आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया इसका फोर्थ। क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया इसका फोर्थ। ठीक है या नहीं, समझ में आई, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिमिलर दे रखा है और इसमें बोल रहा है हर वॉवल को जो है या वावल के लो, इसे हमने चेंज कर दिया टू द फॉलोइंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीसीडिंग लेटर। मतलब वावल में तो हमें +1 करना है, लेकिन कॉन्सोनेंट में हमें -1 करना है। करके देखो, कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले वाला लिखो आर आ जाएगा, वावल है तो इसके बाद वाला लिखो जे आ जाएगा, एल जे
के बी क्यू, ये लिख दिया हमने, पूरा लिख दिया। अब उसने क्या बोला, कितने लेटर हैं इंग्लिश अल्फाबेट में जो कि लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, जे है, और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एल है। पूछ रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट में जे और एल के बीच में कितने अल्फाबेट आते हैं, तो जे के एल, तो सिर्फ इसमें एक के ये तो आता है, तो कितने आते हैं, सिर्फ एक आता है, कौन सा, के। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जाम में, इसके लिए तैयार रहे, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझने वाली हो, ये तो एक जनरल बेसिक नॉलेज है जो सबको आती है, इसमें तो कुछ समझने वाला ऐसा है ही नहीं, ठीक है ना। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलिए, ठीक है, यही था बस। पीडीएफ यहाँ से उठा लेना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम करेंगे डाइसन क्यूब, शकुनी जो है ना, शकुनी मामा, महाभारत वाला, आज हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ओके, शकुनी को फादर ऑफ डाइस कहा जाता है, जो चौसर का खेल होता था पहले के टाइम में, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।